शोबिस का हमेशा से चमकता हुआ सितारा बल्कि आसमान को रोशन करने वाले हमारे साथी हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे पूछेंगे कि आज का जो इवेंट है, जो आज का प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया है, जो मैच रखा गया है जी शोबिस और साफियों के दरमियान, सर क्या महसूस कर रहे हैं? बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ। और मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने बुलाकर इज्जत अफजाई की। इस तरह के इवेंट्स होने चाहिए। ये साथी और शोबिस का तो चोली दामन का साथ है, और इस तरीके से भी एक होना चाहिए। आज हम रिलैक्स हुए हैं उन परेशानियों से जो घिरे हुए हैं फनकारों को, ख़ास तौर से इन दिनों में। और महंगाई को भूल गया हूँ मैं, और मैं उन टेंशनों को भूल गया हूँ जो बिल आते हैं, उन सारों को भूल गया हूँ मैं। और अपने बच्चों को मैं देख के मैं बहुत खुश हुआ हूँ, और मैं खेल के भी बड़ा खुश हुआ हूँ। तो ये जाती हुई जनरेशन, अल्लाह सबको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। लेकिन ओल्ड जनरेशन और यंग जनरेशन में आपस में इस तरह रिश्ते होने चाहिए। और ये एक बाहम एक गेट टुगेदर वाली बात थी। और जिन ऑर्गेनाइजर्स ने ये सारा अरेंज किया है, मुझे ज़्यादा मालूमात नहीं है। मैं सबका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने बुलाकर इज्जत अफजाई की और इतना अच्छा मौका दिया। सर आपने स्टेज ड्रामे, आप माशाल्लाह हर जगह पे अपने जौहर दिखा चुके हैं जी। जो साथी आपसे बिछड़ गए, सर उनके बारे में कुछ बताइएगा, उनकी याद आती है? आपने उदास कर दिया। इस वक्त मैं क्या नाम लूँ, मोइन भाई का, उमर शरीफ साहब का, मानुल्लाह साहब का, बब्बू बराल साहब का, ख्वाजा मसूद साहब का। एक लंबी लिस्ट है। और मेरा अल्हम्दुलिल्लाह सारे सूबों में सारे चैनलों के साथ और सीनियर जूनियर सबके साथ मेरा रिश्ता है। और मैं हर दुआ में, हर नमाज में, हर दुआ में मैं उन्हें याद रखता हूँ कि परवरदिगार जो हमसे बिछड़ गए हैं, मौला करीम तू उनको जवार रहमत में आला दर्जा दे। और जो अभी मेरे एज के मेरे साथी हैं, उनको परवरदिगार सेहत वाली ज़िंदगी दे। और जो आने वाले बच्चे हैं उनके लिए दुआएं हैं कि परवरदिगार उनको वो कुछ दे जो वो दुआ मांगते हैं। और अल्लाह उनको हमारे आसमानों पर, हमारे ड्रामों में, हमारे फिल्मों में, हमारे कामों में अल्लाह उनको इज्जत और ज़िंदगी और सेहत दे। सर साफ़ी और आर्टिस्ट किसी भी मुल्क का एम्बेसडर होते हैं। आप हर मुल्क में जाके पाकिस्तान का नाम रोशन करते हैं, हर मुल्क में जाके पाकिस्तान की शान ऊंची करते हैं। देखा गया बदकिस्मती से जितने भी आर्टिस्ट हैं कसम पुरसी की ज़िंदगी गुजारते हैं। इसके बारे में कोई हुकूमती कोई इस किस्म की सरपरस्ती मौजूद नहीं है, किसी किस्म के इदारे मौजूद नहीं हैं। जो भी आप करते हैं अपने ही तय पैसे इकट्ठे करके या कुछ करके, चंदा करके, उस नौबत तक हमारा आर्टिस्ट जो एक एम्बेसडर है वो आया है। इसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? आपके दिल के जो तार हैं उनको छेड़ना चाह रहा हूँ। मैं ये गुजारिश करूंगा, आपने बड़ा मुश्किल और तिखा सवाल किया है और बड़ा अच्छा सवाल किया है। मैं बिलोंग करता हूँ रावलपिंडी से, और मेरी सारी एजुकेशन कराची की है। कराची टीवी इज़ माय होम स्टेशन, कराची रेडियो पाकिस्तान, कराची थिएटर। बट माय रिकग्निशन इज़ कोयटा बलूचिस्तान, मेरी जान। और मैं पिछले 25 साल से लाहौर में था। अब मैं वापस आ गया हूँ अपने शहर में, पिंडी में। तो मेरी कोशिश है कि मैं बहुत जल्द सबको फिर इकट्ठा करूँ। लेकिन एक बात जो आपने सवाल किया उसका मुख्तसर जवाब ये है कि आर्टिस्ट को बादशाह कहा जाता है। आर्टिस्ट बादशाह होता है। बादशाह एहतजाज नहीं करते, बादशाह रिक्वेस्ट नहीं करते, बादशाह फरियाद नहीं करते, बादशाह हड़ताल नहीं करते, बादशाह ऑर्डर देते हैं। और मैं अब सबको इकट्ठा करके ऑर्डर दूंगा, और अल्लाह उसको कबूल करेगा, और वो ही उसका हल होगा। वो बहुत जल्द आपके सामने आ जाएगा। सर बहुत अच्छी बात की। आर्टिस्ट बादशाह होता है, आर्टिस्ट किसी भी मुल्क का एम्बेसडर होता है, उसको ऑर्डर देना चाहिए। मैं आपकी बात से मुत्तफिक हूँ। जब भी आप ऑर्डर करेंगे, जब भी आप इस किस्म का विधान उठाएंगे, हम साफ़ी आपका साथ देंगे। आखिरी सवाल पूछना चाहूँगा। सवाल यह है सर कि ड्रामों में आप सबको रुलाते हैं, ऐसे ऐसे पोज होते हैं, ऐसे ऐसे किरदार आप निभाते हैं कि दूसरों को रुलाते हैं, हकीकत दिखाते हैं कि माशरे का किरदार, जो माशरे की जो एक अक्कासी है उसको आप सामने लेके आते हैं, सच्चाई पे आप रुलाते हैं। आर्टिस्ट खुद भी रोता है कभी? आर्टिस्ट मुसलसल रो रहा है।
इस वक्त आर्टिस्ट ही है जो रो रहा है। और इसीलिए मैं ये चाह रहा हूँ कि मैं एक कन्वेंशन करूँ। मैं कहना नहीं चाह रहा था, लेकिन आपने मुंह से करवा दिया। मैं सारे आर्टिस्टों को इकट्ठा करूं। बचपन में मैंने एक कहानी पढ़ी थी कि एक बादशाह था और उसके दो बेटे थे, और उसने एक बेटे को एक लकड़ी दी और एक लकड़ी दी, कहा इसको तोड़ो, उन्होंने तोड़ दी। उसने दोनों एक साथ रखी, उसने कहा कि अब तोड़ के दिखाओ, वो नहीं टूटे। तो हमारे टूटने की वजह यह है कि हम बिखरे हुए हैं। लिहाजा सबसे पहले जरूरी है कि हम एक परचम, एक तंजीम, एक मुनज़्ज़म उसके साथ एक हो जाए, फिर कोई दुनिया की ताकत। और यहाँ पर जो लोग हमें इस बात पे मजबूर करते हैं कि आखिरी वक्त में लोग जो हैं वो जो जैसा आपने कहा, जैसा आपने फरमाया, तो उसकी नौबत नहीं आएगी इंशाल्लाह, लेकिन उसके लिए एक होना ज़रूरी है। एक होना ज़रूरी है, और एक होना ज़रूरी है। 75 साल गुजर गए हैं, हम अभी तक एक नहीं हो सके। हुकूमतों की जो कारकर्दगी है सामने है हमारी। अब भी हुकूमत जा चुकी है, जाते जाते भी वज़ीर ख़ज़ाना साहब ने 20 रुपए का आइटम बम हम पे गिराया। क्या जाते जाते ये ज़ेब देता था सर? मैं सियासत की बात नहीं करना चाह रहा, क्योंकि हमें तो गैर मुस्लिम भी पसंद करते हैं, और मैं पूरी दुनिया घूम चुका हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अमेरिका क्या, और नॉर्वे में आई एम फर्स्ट एशियन जिसने सीरियल बनाई है। हालांकि इंडिया का हर जगह उन्होंने किया, लेकिन नॉर्वे में वो कोई फिल्म नहीं कंप्लीट कर सके। बादशाह फिल्म के सिर्फ 2 गाने वहाँ शूट हुए हैं, और मैंने वहाँ सीरियल बनाया, वहाँ के बच्चों को लेकर। तो मेरा मकसद ये है कि ये सारी दुनिया हमारी है, और बड़ी मर्तबा मुल्क से बाहर जहाँ जहाँ गया हूँ, लंदन, अमेरिका और बहुत जगह पे, तो अल्लाह परवरदिगार ने बड़ी इज्जत रखी है, बड़ा नाम है पाकिस्तानी फनकारों का। तो ये अब मौके जो हैं वो सिर्फ उस सूरत में मिलेंगे जब हम इकट्ठे होंगे, एक प्लानिंग होगी। हमारे पास रोड मैप नहीं है। सर मोइन अख्तर साहब, जिनका आपने नाम लिया, एक लेजेंड। जी। उमर शरीफ साहब लेजेंड। इनके होते हुए इंडिया भी कांपता था। इंडिया के पास भी ऐसी चीज़ें नहीं हैं जो हमारे फ़नकार हैं। हमें फ़ख्र है हम पे, फ़नकारों पे। अल्लाह करे कि आपकी आसानियाँ, आपको अल्लाह ताला आसानियाँ अता फ़रमाए, पूरे पाकिस्तान के लिए आसानियाँ अता फ़रमाए। 14 अगस्त एडवांस आप लोगों को मुबारक हो। जाते जाते सर, हमारे चैनल के लिए कोई एक फ़िक्रा, कोई ड्रामाई, कोई अपना कोई एक खूबसूरत सा चुलबुला सा सर, ताकि आपकी याद हमारे कैमरे में महफूज हो जाए। और मेरे बहुत से कैच वर्ड हैं जो आप लोगों को याद आ रहे होंगे। अलकमूनी में तो ऐसा नहीं होता, और अपना तो स्टाइल ही अलग है बाबू, और आफत है, क़यामत है। तो ये वो है जो आज भी आप याद करते हैं। और मैं जब पेशावर गाड़ी अपनी एंटर करता हूँ, तो वो जो करीब से गाड़ियाँ गुजर रही होती हैं, वो अपने बच्चों को कह रहे हैं दाखो मुकद्दस परार दे, तो बड़ी खुशी होती है। और जितना प्यार मोहब्बत जगह जगह से हमें मिलता है, तो हम अपने अपने नाम से मुझे इतने लोग नहीं जानते जितने मुकद्दस के बाप से, या बरकत के नाम से, या अलकमूनिया के नाम से, या रशीद मिर्ची के नाम से याद करते हैं। तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ परवरदिगार का भी, मैं एहसानमंद हूँ कि ये करम है आका के बात अब तक बनी हुई है, और अल्लाह बनाई रखे। ये हमारे फनकार है जी, जो पाकिस्तान में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में अपना लोहा मनवा चुके हैं। जिनको कॉपी करके बहुत बड़े बड़े फनकार जो हैं वो आज जलवागर हो रहे हैं, और अपना नाम इनको कैश करके, इनकी कॉपी करके वो अपना नाम दुनिया में चमका रहे हैं। दुआ गो है कि हमारे ये असासे हमेशा कायम रहें, हमारे साथ रहें, और हमें इसी तरह अपने किरदार से, अपने आर्टिस्ट से हमें महसूस करते रहें। ये हमारा सरमाया है, हमें इनकी हिफाजत करनी है, हमें इनका साथ देना है। जहाँ भी आप आवाज़ देंगे सर, हमारा चैनल, हमारा सहाफ़ी बरादरी आपके साथ। आपका चैनल का मैं स्पेशली शुक्रिया अदा करता हूँ कि मुझे आपने मौका दिया, और मुझे अपनी बात इजहार करने का मौका दिया। जब भी आप हुक्म करेंगे हम हाजिर होंगे अपने चैनल के लिए। हमारे चैनल में सारे, और आपका चैनल स्पेशली। बहुत सलामती सर, बहुत सलामती सर।